दमोह जिले के ग्राम देवरना में दीपावली के दूसरे दिन हुए तिहरे हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी राजनीति खत्म नहीं हो रही है। जहां एक ओर पुलिस जांच में घटना के पीछे के कारण महिला से छेड़छाड़ सामने आया है, वहीं दूसरी ओर मामले को लगातार जातिगत संघर्ष और दलित अत्याचार से जोड़ जाने का प्रयास राजनीतिक पार्टियां कर रही है। दमोह जिले के ग्राम देवरना में 25 अक्टूबर को दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष के 3 लोगों को गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद मामले में राजनीति अभी भी जारी है और सियासी दल लगातार ही इसमें अपने अपने तरीके से विरोध जताते हुए राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मंगलवार को आज़ाद पार्टी और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण आज़ाद दमोह पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलते हुए उनके द्वारा घटना पर अपना विरोध जताते हुए उनके द्वारा इसे न सिर्फ शासन प्रशासन की नाकामी बताया, बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दलित समाज को सत्ता अपने हाथ में लेने की बात कहते हुए उन्होंने आज़ाद पार्टी को जिताने की बात भी कही। हालांकि घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने खासी तत्परता दिखाई थी और मौके पर पुलिस और प्रशासन के संभागीय स्तर के अधिकारियों ने पहुंचकर जांच और कार्रवाई को दिशा दी थी और इस मामले में सभी 7 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी करते हुए आरोपियों के अवैध निर्माण को भी ढाया जा चुका है। और पुलिस जांच में भी घटना के पीछे कारण जातिगत संघर्ष न होकर महिला से छेड़खानी का विवाद सामने आया था। यहाँ एक और जघन्य अपराध को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर चुका है और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस दौरान घटना को दिए जा रहे जातीय संघर्ष और दलित अत्याचार का रूप देने से शासन के लिए परेशानियां बढ़ रही है। इसके चलते सत्ता से जुड़े चेहरे भी लगातार इस मामले में उचित कार्रवाई के साथ ठंडा करने में लगे दिख रहे हैं। क्योंकि दमोह में लगातार जो SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। जो 25 अक्टूबर को घटना घटी है देवरान में, आज उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मैं जा रहा हूं। और उसके अलावा कल भी जो है एक घटना घटी है जिसमें आज पहले हमने सुना था कि अंग्रेजों के समय में गोलियां चलती थी, आज तो जो है आज़ाद भारत में जो है यहीं के नागरिकों में गोलियां चलती है। कल भी जो है गोली चली है और कल के जो पीड़ित है वो भी घायल है, वो भर्ती है जबलपुर में। मैं उनसे भी मिलूंगा और जो 25 तारीख घटना उन परिवारों से मिलने के लिए मैं आज जा रहा हूं और उनकी जो भी मांग होगी, उनका जो भी दर्द होगा, जिस तरह भी उनके आंसू पूछ सकते हैं, उनको न्याय की लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं, वो बाद में फिर वहाँ से आने के बाद भी मीडिया के सामने रखेंगे। देवरान हत्याकांड के आरोपी पकड़ गए हैं, उनके घर तोड़ दिए गए हैं और मुआवजा राशि भी उनको जो मिलनी थी अभी तक वो मिल चुकी है। इसके अलावा और क्या चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जिनके परिवार के 3 लोग चले गए उनके लिए सबसे बड़ा मुआवजा यही है कि उन परिवारों को वो विश्वास जो उनका टूट गया है और जो डर का माहौल है वो सबसे पहले दूर। अभी तो जाके मैं उनको सुनूंगा और फिर जो यहाँ का जो बड़ा समाज है, जो यहाँ की टीम है, यहाँ के जो लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, वो फिर वो बातें मैं प्रेस नोट के जरिए आप लोगों तक जरूर पहुँचाऊँगा। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर एक परिवार के 3 लोग रहते हैं तो कानून व्यवस्था कहाँ है? कानून व्यवस्था तो फेल है। अगर अपराधियों में डर ही नहीं है, कोई सरेआम गोली चला दे रहा है, तो आप इसका मतलब समझिए कि उनमें घटना करने का डर नहीं है। और मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, जो घटनाएं यहाँ घट रही हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। रन्हे गांव में 8 अक्टूबर को एक हमला हुआ और राजा पटना में 11 अक्टूबर को, और ग्राम दसोड़ा में रामकिशन के साथ जो है कुल्हाड़ी से हमला हुआ। ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं इसको तंदूखेड़ा, जेरठ, बरवासा, करसी उपज मंडी और 2 घटना देवराना की, और ये जो मैंने आपसे बताई जो हो रही है इसको लेकर आप किसे दोषी मानते हैं? ये पूर्ण रूप से सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसका फेलियर है। जिस तरह से अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, उससे अपराधियों के हौसले बुलंद है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की बढ़ती ताकत को देख के उनके कार्यकर्ताओं छूटे मुकदमे लगा रही है। कहीं PFI की बात करके उनको जो है डराने काम करे, कहीं जो है उनके मंत्री जो है हमारे कार्यकर्ताओं पे जो धमकाने काम कर रहे हैं कि अगर यहाँ बाबा साहब का मिशन चलाओगे तो मुकदमे लगवा देंगे। अभी एक कार्यकर्ता के साथ हुआ है रुपेश खेन की। तो हम ये समझते हैं कि सरकार जो है आम जनता का विश्वास तो जीत नहीं पा रही है, लेकिन जो जनता के लिए काम कर रहे हैं उनको दबाने का काम कर रही है। उस अन्याय का जवाब जनता 2023 में देने वाली है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुत ईमानदारी और जिम्मेदार से कार्य कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता जो है उनको उनके विश्वास को और ताकत देगी। दमोह जिले में आपके कितने प्रत्याशी देवरान गांव की हत्याकांड मामले में क्या अपडेट है सर? 25 अक्टूबर को जिला दमोह में ग्राम देवरान में प्रातः 7 बजे के करीब एक बड़ी जघन्य हत्याकांड जो कि बहुत दुखद था वो हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के 3 व्यक्तियों की जगदीश पटेल और उनके साथियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। जैसे ही घटना की सूचना प्राप्त हुई, मैं कलेक्टर साहब
आईजी सागर, कमिश्नर सागर, मैं फोर्स सब पहुँचे। हमने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। फरियादी पक्ष और पीड़ित पक्ष से पूछताछ की गई है और उस पूछताछ के आधार पर फरियादियों के कथन के अनुसार इस घटना में 7 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद एफआईआर हुई है, जिसमें 2 परिवार के लोग थे, जगदीश कुर्मी और कोदुलाल। इनके परिवार के 6 पुरुष और 1 महिला वंदना, इनके द्वारा यह घटना कारित की थी। घटना का मूल कारण ये था कि इन 3 मृतकों में एक मृतक था मानक अहिरवार। मानक अहिरवार जगदीश पटेल की पत्नी पर कुछ दिनों से बुरी नीयत रखे हुए था। बुरी नीयत से आशय कि उसने कोई बलात्कार या कोई अन्य अपराध नहीं किया, लेकिन वह उसके साथ छेड़खानी की नीयत रखता था, साथ ही इशारे करना, इस प्रकार करता था, जिसकी वजह से जगदीश पटेल और ये लोग जो है परिवार के लोगों में एक मन में एक प्रकार का द्वेष या भाव था। घटना दिनांक को ऐसी कुछ बात हुई, इसकी वजह से उत्तेजित होकर के वो मानक को मारने गया था। मानक को उसने गोली मारी और उसको बचाने के लिए घमंडी अहिरवार और मतलब मानक के पिताजी घमंडी और उसकी माँ आई तो उनको भी गोली मार दी। ये घटना वास्तव में दुखद है और आरोपियों को जब हमने पकड़ा तो आरोपियों ने इस बात को स्वीकार किया कि इसमें घमंडी और उनकी कोई गलती नहीं है। अचानक आवेश में आकर के जो घटना हुई, जिसकी वजह से बेचारे निर्दोष लोग चले गए हैं। जो भी हो, घटना दुखद थी। हमने पुलिस ने तत्परता बरतते हुए एक अभियुक्त को तो तत्समय घटना के कुछ ही घंटों में हमने उसको दस्तयाब कर लिया और अभिरक्षा में लिया। इसके पश्चात देर रात तक 3 अभियुक्त और पुलिस को हाथ लग गए थे। दूसरे दिन एक अभियुक्त मिला, फिर वंदना पटेल जो महिला है वो दस्तयाब हो गई और जो लास्ट जो 7वां अभियुक्त है वह भी कल शाम तक को हमारी जो है पुलिस अभिरक्षा में आ गया था। इस प्रकार इस घटना के जो सभी नामजद अभियुक्त है वह सभी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, सभी न्यायिक अभिरक्षा में हैं।